अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट दिस इकोनॉमिक सेशन चैप्टर नंबर 9 गैर मुल्की तिजारत यानी कि विदेश व्यापार। पिछले सेशन में हमने विदेश व्यापार एटले शुं अने आंतरिक व्यापार विदेश व्यापार में तफावत, मुल्की तिजारत और गैर मुल्की तिजारत के मुतालिक फरमाइश हासिल की थी, जिसमें हमने गैर मुल्की तिजारत की वजूहात के मुतालिक कुछ पॉइंट देखे थे। आज का हमारा नया टॉपिक है लेन देन का तवाज़ुन का ख़याल, यानी लेन देन तुलानो ख़याल, जिसे हम अदायगी भी कह सकते हैं, लेन देन भी कह सकते हैं। तो लेन देन तवाज़ुन या तराजू का ख़याल, अदायगी के तवाज़ुन यानी कि लेन देन के तवाज़ुन का तस्वुर, लेन देन का एक तवाज़ुन दूसरे मुल्क के साथ किसी एक ऐसे मुल्क की तिजारत या कीमत या बैलेंस शीट है जिसमें सामान और खिदमत तिजारत की कीमत, सामान की नक्लो हरकत कीमत का सरमाया। क्या बता रहा है कि लेन देन का तवाज़ुन यानी कि एक मुल्क के साथ दूसरे मुल्क के होने वाली तिजारत, उसके अर्थ में बताया कि एक साल के दरमियान देश के अंदर मादी चीज़ें और गैर मादी चीज़ें दरामद और बरामद होती है, तो उसकी कीमत बताते हुए फहरिस्त जो तैयार होती है उसे कहते हैं लेन देन तुला या लेन देन का तवाज़ुन। लेन देन के तवाज़ुन यानी कि एक मुल्क के साथ दूसरे मुल्क के अंदर जो भी चीज़ें हमने दरामद की है, बरामद की है, तो उसकी एक हिसाबी फहरिस्त तैयार करना। लेन देन के तवाज़ुन में दो पहलू होते हैं, एक उधार वाला पहलू और एक है जमा वाला पहलू। जो हमारी आवक होती है दूसरे मुल्कों के साथ तो जमा पहलू में जाती है, और जो हमें चुकौनी देना पड़ती है वो हमारे उधार वाले पहलू में जाती है। उसके बाद वाला हमारा टॉपिक है लेन देन के तवाज़ुन की किस्में। तो लेन देन के तवाज़ुन की दो किस्में हैं, एक है मुतवाज़न, दूसरा है अदम मुतवाज़न या फिर उसे गैर मुतवाज़न भी कह सकते हैं। लेन देन के तवाज़ुन में अदम मुतवाज़न, गैर मुतवाज़न। मुतवाज़न तराजू में जमा और कर्ज एक जैसे होते हैं। जो हमारे पास जमा है, जो उधार है, जो कर्ज है, तो वो दोनों का सरवाड़ा, दोनों की जमा सेम होती है, एक जैसी होती है। गैर मुतवाज़न तराजू में जमा और कर्ज एक जैसे नहीं होते। जब ज़खायर की रकम कर्ज देने की ज़ोहर से ज़्यादा हो तो कहा जाता है कि इस लेन देन के तवाज़ुन में मुतर्रिक है। कि अगर जमा की पूरे ज़खायर या सरवाड़ा कम हो तो वो हमें नुकसान यानी खाद वाला होता है, और जब उधार वाला जमा से ज़्यादा हो तो हमें फ़ायदे वाला होता है। दो पहलू हमें याद रखने हैं कि જ્યારે જામા બાજુ સરવાળો ઉધાર બાજુ સરવાળો કરતા लेन देन तुलामाओ तो पुरांत छे, यानी कि जमा वाला पहलू कर्ज वाले पहलू से ज़्यादा हो तो हमें वो फ़ायदा होगा, और अगर उधार वाला पहलू जमा वाले पहलू से ज़्यादा हो, उसका ज़खायर, उसकी जमा, उसका सरवाड़ा ज़्यादा होगा उधार वाले पहलू का, कर्ज का, तो वो हमें नुकसान कहलाता है। तिजारत की कीमत की रिकॉर्ड की जाती है, जिसका मतलब यूँ कहूँ तो एक अकाउंट बैलेंस शीट जिसमें साल के दौरान मुल्क की जिस्मानी यानी तस्वीरी गैर महसूस दरपेश और दरामद बरामद मालियत की ज़ाहिर होती है, जिसे लेन देन तवाज़ुन भी कह सकते हैं। अब लेन देन तवाज़ुन के दो खाते होते हैं या दो अकाउंट होते हैं, पहला चालू खाता, दूसरा है पूंजी खाता। तो लेन देन के तवाज़ुन के दो अकाउंट में चालू खाता, पूंजी खाता, जिसे कैपिटल भी कहते हैं, पूंजी भी कह सकते हैं, चालू खाते को करंट अकाउंट भी कहते हैं। तो चालू खाते में क्या होता है, उम्र के लिए जमाशुदा कर्ज़ों का रिकॉर्ड होता है। चालू खाते में क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि भौतिक वस्तुओं व्यापारનું मूल्य यानी कि मादी अशिया की तिजारत की कीमत, और पूंजी खाते में क्या होता है कि हम दूसरे ममालिक जैसे कि बॉन्ड,
हिस्सा, सोना वगैरह की तिजारत करते हैं तो उसका शुमार हमारे पूंजी सरमाया में होता है। चालू खाते में किसकी कीमत होती है कि हम एक मुल्क से दूसरे मुल्कों में जो चीज़ें अशिया मंगवाते हैं तो उसका वो हमारे चालू खाते में है, लेकिन हम एक मुल्क से दूसरे मुल्कों में नहीं, दूसरे मुल्कों के साथ व्यवहार करते हैं, ताल्लुक़ जोड़ते हैं, जैसे कि बॉन्ड, शेयर, सोना, ये प्रकार के जो लोनें धीराण वगैरह होती है उसका सरमाया होता है तो उसका शुमार हमारे पूंजी खाते के अंदर होता है। मादी सामान में तिजारत की पहले कीमत जिस्मानी सामान के बरामद क्रेडिट साइट रिकॉर्ड की जाती है। मादी सामान की दरामद यानी क्रेडिट साइट में रिकॉर्ड भी की जाती, जिसे तिजारती तवाज़ुन के साथ कहा जा सकता है। अवामिल जो लेन देन के तवाज़ुन को मुतासिर करते हैं, यानी कि मुल्कों में दरामद बरामद। उसके बाद हम देखते हैं कि लेन देन तुलानो असर करता परिबड़ों, यानी कि लेन देन के तवाज़ुन पर असर होने वाले अवामिल जो लेन देन के तवाज़ुन को मुतासिर करते हैं, यानी कि मुल्कों में दरामद बरामद, सरमाए की नकल व हरकत, आले यानी कि सामान की नकल व हरकत, सरमायाकारी, कर्ज वगैरह को मुतासिर करने वाले अवामिल। इस तरह अवामिल लेबर में फरसूदगी या खारे यानी कि फ़ायदे और नुकसान भी बन सकते हैं। अगर हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में तिजारत करते हैं तो उसके अलग अलग अवामिल असरअंदाज होते हैं। तो देखते हैं हम कौन से हैं। सबसे पहले है तुम्हारा हुंडी यामर यानी कि तबादले की शरह, यानी कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क के साथ तबादला करना, एक्सचेंज करना। उसके बाद आता है अंदरूनी यानी बैरूनी मुल्क की तिजारत की जाने वाली अशिया और ख़िदमत की कीमतें, यानी कि हमारे मुल्क के अंदर कोई चीज़ें के व्यापार हम करते, तिजारत करते हैं, कोई अशिया सेवाओं, तो उसका दूसरे मुल्क के अंदर उसकी क्या कीमत है ये भी तिजारत के ऊपर असरअंदाज होती है। अगर हमारे मुल्कों में गेहूँ, चावल वगैरह, कॉफ़ी, चाय की पैदावार यहाँ पर है तो इसकी यहाँ पर कीमत क्या होगी, और यही चीज़, यही पैदावार, यही अशिया की कीमत दूसरे ममालिक में क्या होती है, ये भी तिजारत पर असरअंदाज होती है। दूसरा है व्यापार थती वस्तुओं में विविधता अने गुणवत्ता, यानी कि अशिया में तनु और उसके मियार यानी कि उसके अंदर खासियत। तो हर मुल्क के अंदर अशिया वगैरह अलग अलग गुणवत्ता होती है, अलग अलग खासियत होती है, तो हर मुल्क के वो भी इसके ऊपर असरअंदाज होता है। जैसे हम चाइना से कोई चीज़ मंगवाते हैं तो उसकी गुणवत्ता, उसकी खासियत अलग होंगी। अमेरिका से कोई चीज़ मंगवाते हैं तो उसकी गुणवत्ता, उसकी खासियत अलग अलग होती है। तो हर मुल्क के अंदर व्यापार के चीज़ों की, अशिया की खासियत अलग अलग होती है। उसके बाद आता है अनिवार्य आयातों यानी कि दरामद लाजमी। कितनी मरतबा ऐसा होता है कि हमें दरामद यानी कि दूसरे मुल्क से चीज़ें मंगवानी पड़ती है, जो चीज़ों की मुल्क में पैदावार नहीं होती और उसे हमें उसकी ज़रूरत होती है, तो दरामद करना हमारे लिए लाजमी हो जाता है। तो ये भी हमारे लिए एक असरअंदाज होती है। फिर है मुल्क की माशी तरक्की की सतह। जो भी चीज़ें लेन देन होती है, व्यापार होता है, तिजारत है, तो उसका सबसे ज़्यादा असर हमारी माशी ज़िंदगी पर पड़ता है। जैसे अभी कोविड-19 में हमने देखा होगा कि लॉकडाउन की वजह से हम दूसरे मुल्क के साथ व्यापार नहीं कर पाए, कोई दूसरा मुल्क हमारे मुल्क के साथ व्यापार नहीं कर पाया, तो इसका असर हमारी माशी सतह पर पड़ा है। तो चाहे हमें नुकसान हो तिजारत में या फ़ायदा हो, उसका असर हमारी माशी ज़िंदगी और माशी तरक्की की सतह पर पड़ता है। तिजारत पर और सियासी कानून पर बंदियाँ। तिजारत पर क्या होती है, जब हम दूसरे मुल्कों की तिजारत करते हैं
तो सियासी और कानूनी तौर पर पाबंदियाँ होती हैं और ये पाबंदियाँ हमारे व्यापार यानी हमारी तिजारत पर असरअंदाज होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो गैर कानूनी होती हैं, हम दूसरे मुल्क से मंगवा नहीं सकते या बेच नहीं सकते, और अलग अलग किस्म की भी पाबंदी होती है कि इतना ही चीज़ें हम ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। तो तमाम पाबंदियों की वजह से हमारी तिजारत पर असर होता है। फिर हमारा लास्ट है तिजारत के सहूलत जैसे मौके, नक्ल हमल, मवासलात, दीगर बुनियादी ढांचे, यानी तिजारत के अलग अलग सहूलतें में मिलती है। आमदोरफ्त, संदेश व्यवहार है, आंतरमाળખાકીય सुविधा यानी कि बुनियादी ढांचे वगैरह। तो अगर सुविधाएँ सहूलतें अच्छी हो तो हम अच्छे से तिजारत कर सकते हैं, लेकिन ये तमाम सहूलतें ना हो तो इसका असर भी हमारी तिजारत के ऊपर पड़ता है। तो मैं आज की सेशन में इतनी बात याद रखनी है कि लेन देन तुला यानी कि लेन देन का तवाज़ुन यानी क्या, उसकी दो किस्में हैं, मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न यानी अदम मुतवाज़न। फिर उसमें दो खाते हैं, चालू खातू यानी मुड़ी खातू यानी चालू खाता और सरमाया, और उसके लेन देन के तवाज़ुन पर असर होने वाले अवामिल के बारे में हमें याद रखना है।